जस्ट 12th पास किया इसी साल और अभी 6 महीने में वो जीपी रेटिंग क्रैक करके अभी डायरेक्टली शिप ज्वाइन करेंगी। और उन्होंने ज़ीरो फीस पे किया, ज़ीरो ना, एडमिशन फीस भी नहीं पे किया ना, 1 रुपये भी एडमिशन फॉर्म फीस कुछ भी नहीं। बहुत जन को ये प्रॉब्लम आता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाता हूँ और इंटरव्यू में मैं डर जाऊँगा, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलेगी, गले से ऊपर आवाज़ ही नहीं आती है मेरी, ऐसे बोलते हैं हमें। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे वो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर सकते हैं? ये जो वीडियो है बहुत सोच समझ के बनाई है हमने, मतलब अभी स्टूडियो भी नहीं था, हम बाहर आए हैं। बेसिकली मेरा मकसद यही था कि बहुत सारी लड़कियां जो अपने गांव में, जो स्मॉल टाउन में बैठी हैं, वो सोचती हैं कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं मर्चेंट नेवी में कैसे जाऊं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। हाय एवरीवन, आज हम आए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो से। ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, जो मेरे बाजू में आप जिस शख्स को देख रहे हो, इन्होंने टीएस रहमान का एग्जाम क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया और उसके बाद फीस भी इनको पे करनी पड़ी ज़ीरो। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, आपको भी टीएस रहमान में इतनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं भक्ति की पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, उन्होंने कैसे 10th की, 12th की और पूरा एग्जाम कैसे क्रैक किया। तो भक्ति, अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए और आपने ये एग्जाम कैसे क्रैक किया, अपने स्कूलिंग से लेके थोड़ा डिटेल में बताइए। मेरा नाम भक्ति गाड़वे है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। 10th हुआ और 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से हुआ एंड आफ्टर 12th फिर मैंने टीएस रहमान में जीपी रेटिंग के लिए अप्लाई किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया एंड अदानी शिपिंग का इंटरव्यू भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो गया। तो अडानी में इनको स्पॉन्सरशिप मिली है। जैसे आपको हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि टीएस रहमान में फीमेल कैंडिडेट्स को एक एडवांटेज रहता है, वो इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं तो उनको ऑलरेडी जॉब 100% फिक्स मिलता है, वो कंपनी वाले उनका इंटरव्यू मिलता है। तो भक्ति को अडानी ने स्पॉन्सर किया है और सेकेंड थिंग, उन्होंने 1 रुपये भी फीस नहीं पे की है। और भक्ति, अपना इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि आपने इंटरव्यू में आपको क्या पूछा था क्वेश्चन और उसका आपने क्या ऐसा जवाब दिया कि आपको सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। एक्चुअली फर्स्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे पहले एंड बाद में भाई मर्चेंट नेवी, तो मैंने वो मेरे एज के हिसाब से आंसर प्रिपेयर किए थे एंड जो सर इंटरव्यू ले रहे थे वो हंस भी रहे थे आंसर देख के। आई डोंट नो व्हाई बट वो हंस रहे थे एंड बोले कि आप हमारी कंपनी में फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको फ्यूचर में ऑफिसर बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ग्रेट टू नो दैट। देखो, बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं ना, 17, 18, 19, तो एग्जामिनर को पता रहता है कि इनकी जो करंट नॉलेज है उसके हिसाब से ये लोग जवाब देंगे। तो आप भी कभी भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि मुझे एक परफेक्ट आंसर प्रिपेयर करना है, मुझे एकदम प्रोफेशनल लिखना है, ये ना वो, इतना नहीं है। आप जितना हो सके अपने दिल से जवाब दो, आप अच्छे से जवाब दो, जो आपका परसेंटेज है, जो आपकी पढ़ाई की है, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से। जो जैसे भक्ति ने जवाब दिया तो उनको थोड़ा फनी लगा, बट उनको ये पता चल गया होगा कि ये जो बच्ची है जो भी बोल रही है ट्रू है, सब सही बोल रही है। और भक्ति, आपने जो रिटन एग्जाम होता है टीएस रहमान का, जिसमें 10th के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कैसे प्रिपरेशन किया था और फॉर्म कैसे फिल किया था, कहाँ से पता चला था, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। एक्चुअली एग्जाम का प्रिपरेशन जो शिपिंग अपडेट्स की जो बुक है जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम, वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है, मैंने उससे प्रिपेयर किया था एंड उसमें जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो मैंने देख लिए थे एंड आंसर प्रिपेयर वो मेरे एज के हिसाब से किया था, तो वही क्वेश्चन आए थे। और 10 का साइंस का थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला था तो मैंने कर लिया था, बिकॉज उस बुक में था वो साइंस के क्वेश्चंस एंड ऐसा कुछ थोड़ा सा पूछ लेते हैं। बट जो शिपिंग अपडेट्स की जो बुक है जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसमें बहुत डिटेल्स है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा हो गया। ग्रेट टू नो दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर लड़की मुझे जो फ़ोन करती है ना, या उनकी मदर मुझे फ़ोन करती है, तो पूछती है कि ये फील्ड जो है फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए सेफ है कि नहीं। तो भक्ति, आप क्या बोलना चाहोगे उन लड़कियों को? टू ऑल द पेरेंट्स, अगर आपके गर्ल डॉटर्स को इस फील्ड में आना है तो डेफिनेटली आने दीजिए, क्योंकि ये लाइन से भी गर्ल्स ज्यादा सेफ समंदर में रहती है। ऐसा कुछ है नहीं कि, हाँ थोड़ा फियर रहता है पेरेंट्स को कि अकेली लड़की शिप पे कैसे रहेगी, कोई साथ में रहेगा गर्ल्स या नहीं, बट
पूरा सेफ है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। कोई रिलेटिव्स जो फ्रेंड्स बोलेंगे कि ऐसे कैसे जाने दे रहे हो, अकेली लड़की है, ऐसा कुछ डाउट मत लाइए। सब मतलब सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी रहती है, वो सिखाते भी है ट्रेनिंग में। एंड गर्ल्स के लिए मर्चेंट नेवी सेफ है, अच्छा करियर बन सकता है, आगे जाके सैलरी भी अच्छी मिलती है। एंड अभी तो डीजी शिपिंग ने ऑफिसर बनने के लिए थोड़ा क्लियर भी कर दिया है रेटिंग्स वालों को। करेक्ट, जैसे भक्ति ने बताया कि अभी डीजी शिपिंग ने बहुत इजी कर दिया है। अगर आप GP2 ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो उससे मतलब बहुत अच्छे से आप एग्जाम दे के आराम से कर सकते हो। कुछ साल पहले ऐसा होता था कि हजारों में से एक बनता था, लाखों में से एक बनता था, बट अभी कोई भी जो डेडिकेटेड है वो GP रेटिंग से ऑफिसर बन सकता है। और कुछ लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो भक्ति, उसमें ना बहुत जन को ये प्रॉब्लम आता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाता हूँ और इंटरव्यू में मैं डर जाऊंगा, मेरी आवाज ही नहीं निकलेगी, गले से ऊपर आवाज ही नहीं आती है मेरी, ऐसे बोलते हैं हमें। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे वो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर सकते हैं जैसे आपने की? ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप CBSE से हो, स्टेट बोर्ड से हो। एक्चुअली मैं भी स्टेट बोर्ड से ही हूँ, बट आप सिंपल इंग्लिश बोलो, सब चलता है। बस मतलब डरना नहीं है, वो सर समझते हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्लियर बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता, बट कॉन्फिडेंस से बोलो। वो सुनते हैं अच्छे से, एक्सप्लेन करो उनको। तो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, मतलब आप जो कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया, उनका आंसर प्रिपेयर कर लो अपने हिसाब से, ताकि इंटरव्यू में आप जब जाओगे तो आराम से आप बोल पाओ, बिना कोई डर के, बिना कोई झिझक के। मिरर के सामने, आप आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। तो अगर उतना भी हो जाएगा तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप पढ़ के आए हो, मेहनत करके आए हो, आप अपना होमवर्क करके आए हो। तो अगर वो देखेगा कि आप मेहनत करके आए हो, तो अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी रहेगी आपकी इंग्लिश, तो भी वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड वन लास्ट क्वेश्चन भक्ति, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 10th में मेरा कम आया था, 12th में मेरा कम आया था, और मुझे ये इशू है, मैं मतलब इंग्लिश में मेरा कम मार्क्स आया था। तो आप अपना मार्क्स बता दीजिए पहले कि 10th में कितना आया था, 12th में कितना आया था, कौन से बोर्ड से थे आप, इंग्लिश में कितना आया था, और उसके बाद आपको कितना फायदा हुआ 10th के मार्क्स से, और जो अपने रिटन एग्जाम में जो प्रिपरेशन की थी वो कितना टाइम तक पढ़ा आपने, कितने घंटे प्रिपेयर किया, वो थोड़ा बताओ रिटन एग्जाम। एक्चुअली 10th के अभी सर मार्क्स में बता, अभी जो 10th की बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर मतलब, एंड वो मतलब इंग्लिश के, हाँ ग्रामर ही और थोड़े टेक्निकल वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो सर की जो बुक है शिपिंग, वो हाँ GP रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम की, उसमें मेंशंस है, वो मतलब आप उसको देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम में क्या आ सकता है, एंड प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं बोर्ड जब 12 का बोर्ड का प्रिपरेशन कर रही थी, तो साथ में ये वाला भी प्रिपरेशन कर रही थी, ताकि फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर हो जाए, एंड हो भी गया। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इंग्लिश में मतलब आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो करो। इट डजेंट मैटर कि आपको कम मार्क्स रहे, ज्यादा रहे, तो हो जाता वो पढ़ाई करने से। ग्रेट, मतलब आप अगर 10th और 12th थोड़े बहुत भी अच्छे से पढ़े हो, मिनिमम 50% आए हैं, एलिजिबल हो, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। आप हमारी बुक ले सकते हो, GP रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम, नहीं तो आपकी 10th की बुक है जो इंग्लिश की, साइंस की, उससे भी पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो। और ये जो वीडियो है बहुत सोच समझ के बनाई है हमने, मतलब अभी स्टूडियो भी नहीं था, हम बाहर आए हैं। बेसिकली मेरा मकसद यही था कि बहुत सारी लड़कियां जो अपने गांव में, जो स्मॉल टाउन में बैठी हैं, वो सोचती हैं कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं मर्चेंट नेवी में कैसे जाऊं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। आप लोग देखो कैसे भक्ति ने एग्जाम क्रैक किया, और उसकी एज आई थिंक 17.5, जस्ट 12th पास किया इसी साल, और अभी 6 महीने में वो GP रेटिंग क्रैक करके अभी डायरेक्टली शिप ज्वाइन करेंगी। और उन्होंने 0 फीस भी किया, 0 ना, एडमिशन फीस भी नहीं पी किया ना, 1 रुपए भी एडमिशन फॉर्म फीस कुछ भी नहीं। जो GP रेटिंग का जो TS रहमान का फॉर्म आता है 900 रुपीज में, वो सिर्फ पे किया था ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के लिए। उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्म किया, अडानी सब क्रैक किया, और 0 फीस पे किया। अगर आपके भी पेरेंट्स इतने कैलिबर नहीं है, मिडिल क्लास से हो या कहीं से भी हो, कोई मैटर नहीं करता, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में मेंशन कर देना। नेक्स्ट टाइम आई होप भक्ति जब ऑफिसर बन के आएगी तो हम अच्छी जगह शूट करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे।
तो आप कमेंट में जो भी है मेंशन कर सकते हो। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो लाइक कर देना और वीडियो को हाइप कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक बार आप व्यू दिखा सकते हो, आप व्यू दिखा दीजिए कि देखो हम यहाँ आके शूट कर रहे हैं। ये मुंबई में TS रहमान में डॉक्यूमेंट सबमिट करने आई थी भक्ति। ठीक है, लास्ट मैसेज पेरेंट्स को देना चाहती है भक्ति। टू ऑल द पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों को मर्चेंट नेवी में आना है तो आने दीजिए। हाँ, आई नो आपके मन में एक फियर होता होगा कि समंदर में अकेली लड़की कैसे रहेगी, बट वो सेफ रहता है, इतना कुछ इश्यू नहीं है। और डेफिनेटली अच्छा ही है, और सैलरी भी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी सैलरी मिलती है मर्चेंट नेवी में, ऑफिसर लेवल तक। ठीक है, थैंक यू ऑल द पेरेंट्स, रिक्वेस्ट। थैंक यू।